अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सिर्फ 2 और देखते जाओ। तमाशा शुरू होने को है, सीट पकड़ लो दर्शकगण। इस समय ना हमसे नाराज होने का नहीं है। एक बार हमारा बात तो सुन लीजिए। परिवार का फिक्र हमको भी है, चाहे आप माने ना माने, हमको इजाजत दे ना दे। हमारा यकीन मानिए, तारामती का केस वापस लेने के बाद भी राजन वर्मा का इंतकाम का जो आंच है ना, वो ठंडा नहीं होने वाला है। हमारे पास जानवी को बचाने का एक और रास्ता है। राजीव बाबू, हमारा बात सुन तो लीजिए। वो जो लड़का रवि है ना, जिससे मिलने जानवी गई है, वहाँ का पता है हमारे पास। तो वहाँ हम लोग जाकर पता ठिकाना लगा सकते हैं ना। लुका छुपी का खेल नहीं खेल रहे हम लोग। एक राक्षस के कैद में है हमारी बहन, इसीलिए कहा था मत दखल दो, दूर रहो इस प्रॉब्लम से। राजीव बाबू, सोचने दो हमको। जब तक हम तारामती का केस वापस नहीं ले लेते और जानवी को सही सलामत घर लेकर नहीं आते ना, तब तक कमरे में ही बंद रहोगी तुम, समझी? कैसे बचाए जानवी को और कैसे रोके तारामती चाची के साथ जो हो रहा है अन्याय को। राजीव बाबू, खोल दीजिए ना। रिहाई तो करवा दी उसकी, अभी तारामती का केस भी जल्दी खत्म करो, पिंड छुड़ाओ जानवर राजन वर्मा से। अगले 2-1 दिन में कोर्ट की तारीख मिलना बहुत मुश्किल है दादा, बहुत मुश्किल। दादा, दादा क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, मानो पैर कुछ अटक सा गया था कहीं। ये लीजिए पानी। हाँ, पानी पीछे। दादा क्या हुआ? दादा, दादा अभी तो आप ठीक थे, एकदम से क्या हो गया? मेरा गला। हे माता, मेरी जानवी की रक्षा करना। दादा, मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं जानवी कहाँ है। वो ठीक तो है ना? जानवी जहां कहीं भी होगी, आशा करते कि ठीक होगी। हम उसको ढूंढ निकालने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तारामती का जो केस है, उसको भी वापस लेने की तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन हाँ, जानवी को ढूंढ निकालने के लिए हमको तुम्हारी हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। कैसे दादा? सच बता के। मैं सब कुछ सच बताऊंगी। एक बात बताओ हमको, जानवी जब घर से निकली उसने क्या कहा, क्या बोला? जिसके भी साथ वो गई है उसके बारे में कोई बात जो सिर्फ तुमको मालूम है? कुछ भी अगर मालूम है तो बताओ हमको। दादा, मैं बाथरूम में थी, जब तक मैं बाहर निकल के आई वो जा चुकी थी और वहां मुझे ये चिट्ठी मिली।
दादा सांस लेने की कोशिश कीजिए दादा। राजीव, संजीव, बंसी, जल्दी आओ। दादा सांस लीजिए। दादा ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? न जाने, अभी तक तो ठीक है, एकदम से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इनहेलर, देव बाबू इनहेलर इस्तेमाल करती हैं। हाँ जल्दी लेके आइए। दादा सांस लेने की कोशिश करती थी दादा। हाँ दादा, क्या हो रहा है दादा आपको? ये लीजिए दादा। दादा दादा ठीक है दादा। बेहतर लग रहा है। जय भवानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादा मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से आप किसी बात को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं, इसीलिए आपकी सांस थोड़ी चढ़ गई। इस वक्त तो वो जालिम राजन वर्मा दिमाग में तांडव मचाए हुए है। इस फिजूल की दुश्मनी को फौरन खत्म करना होगा भानु, और उससे भी ज्यादा खतरा तो उस आस्तीन के सांप अवधेश से बना हुआ है। खुशबू जी, ये बात कहते सुनते अच्छा तो नहीं लग रहा, पर अवधेश ने इस परिवार के साथ दुश्मनी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये अगर आप कर पाए तो उससे ये जरूर कहिएगा, वो चाहे जानवी का पता ठिकाना बताए या ना बताए, पर जानवी को कोई चोट न पहुंचे। और जानवी तो वैसे भी उसकी छोटी बहन जैसी ही तो है। नहीं, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अवधेश राजन वर्मा के लिए काम नहीं करता। झूठ बोलती है और दोनों साथ मिले हुए हैं। रिश्तों को निभाने का चलन कहाँ है इस घर में? और वैसे भी अवधेश की सारी रंजिश देव बाबू के साथ। अवधेश ने जो सम्मान अपने पिता समान देव बाबू को दिया, अगर उस सम्मान के साथ न्याय हुआ होता तो अवधेश ये सब करने पर उतारू नहीं होता। अरे भाई, मुझे इस वक्त रिश्तों की जिरह में नहीं पड़ना है। जानवी को बचाना है बस, चाहे जैसे। भानु, हाँ दादा। अगर कोर्ट की डेट नहीं भी मिलती है ना, तो भी राजन वर्मा से निपटने का तरीका दिख रहा है मुझे। ये जानवी की चिट्ठी। जी दादा। तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाथरूम से बाहर निकलने से पहले वो जा चुकी थी। निकलने से पहले फोन या किसी पे कुछ बात? नहीं दादा, जब मैं बाथरूम में थी तब अगर उसने किसी से बात की हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं बाहर आई वो जा चुकी थी। लेकिन भूमि, फिर भी याद करो, किसी से कोई भी बात। हाँ दादा, जब मैं शावर ले रही थी तो चांदी किसी से तो फोन पे बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? कौन था वो? अरे रात, अगर इस तरह हम बंद रहे ना तो बहुत मुसीबत आ जाएगा। घर में कोई। तुम कौन होती हो बोलने वाली? तुमको क्या फर्क पड़ता है? किस हक से हमारे घर के मसलों में तुम दखल दे रही हो? मेरी बेटी जानवी के साथ लापरवाही भी क्या इसीलिए की क्योंकि अब तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं? अरे भाई, जब इसने पति को त्याग दिया है, परिवार की कोई कदर नहीं है इसकी नजर में, तो ये लड़की चंदेल भवन में क्या कर रही है? घर में तो कोई हमारा मदद भी नहीं करेगा, क्या करें हम? अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।